ये सीए इनरोल करना हुआ। अब चूंकि सीए मैंने इनरोल कर लिया सर्टिफिकेट अथॉरिटी, तो हम यहाँ पर अगर कोई रिमोट सर्विस की बात करें, रिमोट सर्विसेज की बात करें, लाइक वीपीएन का, लाइक नेट का, लाइक एनआईसी टीमिंग का, या फिर सिंपल बोल सकते हैं यस एनआईसी टीम का। ओके। या फिर अदर जो भी हमारा ये सब कॉन्सेप्ट है, तो ये चीज़ कैसे हम सर्वर के अंदर मैनेज कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एवरीथिंग। ओके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक वीपीएन सर्विस को लेकर। हाउ टू कॉन्फ़िगर वीपीएन, व्हाट इज़ वीपीएन, टाइप्स ऑफ वीपीएन। ओके। ये सब आप लोगों ने थ्योरेटिकली तो सुना ही होगा। वीपीएन एप्लीकेशन पर मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप लोग काम कर रहे होंगे, है ना? ये सर्वर का भी लेकर कर रहे हैं, एप्लीकेशन होगा, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से। थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस। बट हमारे सर्वर के अंदर जैसा भी है एक वीपीएन नेट और ये सारे रिमोट एक्सेस के लिए सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। मतलब कि हम लोग राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है? फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमारे वीपीएन बेसिकली है क्या, व्हाट इज़ वीपीएन, पहले वीपीएन को थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझते हैं क्या है ये। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ओके। सो इट इज़ वर्चुअल प्राइवेट network. Okay, this is VPN. It is a feature of Windows Server operating system. Okay, और it is role or feature बोल सकते हो, and it allow remote access. VPN allow remote access. Okay, means for example if our server is in A location and if you want to access that server from B location with the help of secure communication, so you can use VPN label service. Okay, because VPN provide anonymous communication. Okay, anonymous communication, या बोल सकते हो कि VPN connect private network to public or public to private anonymously, right? एनोनिमसली ये क्या कर सकता है, मीन्स अज्ञात तरीके से ये आपके प्राइवेट कनेक्शन को पब्लिक कनेक्शन के साथ इस्टेब्लिश कर सकता है। फॉर एग्जांपल, दिस इज माय आईएसपी। ओके, एंड इट मे बी एयरटेल, इट मे बी जियो, इट मे बी बीएसएनएल, इट मे बी वोडाफोन आइडिया, वट एवर एज पर इंडियन आईएसपी ये हो सकते हैं। और फॉर एग्जांपल एक यूज़र है जिसने इससे एक सर्विस लिया, अपना राउटर मॉडेम सेटअप किया, फॉर एग्जांपल दिस इज़ राउटर, एंड इसके थ्रू इसने एक स्विच लिया, स्विच से मल्टीपल क्लाइंट को इसने कनेक्ट किया, मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम कनेक्ट करा अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ये सारी चीज़ें। और यहीं पर कोई एक सर्वर भी सेटअप किया इसने, दिस इज़ सर्वर विच इज़ सीखो लाइव डॉट लोकल। Seco Live dot local, and the IP address is 192.168.1.10, ठीक है?
ये कुछ इस तरीके से। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस सर्वर को बाहर से, मान लिया कि हमारा ये जो कनेक्शन है, ये इंटरनेट ऐसा ही है, इंटरनेट पर सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और इंटरनेट पर कोई यूज़र है और ये आउटसाइड ऑफ इंडिया है, मान लिया कि हमारा सर्वर जो है वो इंडिया में है, और बाहर कोई चला गया यूएसए, और ये यूएसए से हमारे इस सर्वर को वीपीएन के थ्रू एक्सेस करना चाहता है। तो वीपीएन किस तरीके से वर्क करता है? बेसिकली ये भी यूज़र अपने आईएसपी से कनेक्ट होगा, है ना, एंड ऑन बिहाफ ऑफ आईएसपी कनेक्शन, ओके, दिस यूजर कैन गेट एक्सेस प्राइवेटली विद दिस पर्टिकुलर सर्वर और इन दिस पर्टिकुलर सर्वर, ओके। इस आईएसपी को पता भी नहीं चलेगा कि इसने एक्सेस किया हुआ है, क्योंकि देर इज टनल बेस्ड कम्युनिकेशन। ओके, सो दिस मशीन क्रिएट प्राइवेट टनल ऑन बिहाफ ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑन बिहाफ ऑफ आईएसपी कनेक्शन। तो ये अपना खुद का एक अलग से प्राइवेट टनल क्रिएट करेगा, एक तरीके का टनल। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीपीएन टनल। कोई जानता है किसी टनल के बारे में? तो ये वीपीएन टनल मतलब क्या है कि ये कनेक्शन तो इंटरनेट का ही इस्तेमाल कर रहा है यूएसए में से, बट ये उस बेस पर जो आईएसपी के थ्रू डेटा नहीं सेंड कर रहा है। आईएसपी एक मीडिएटर है, बट इसने एक प्राइवेट अपना कम्युनिकेशन सेटअप स्टेब्लिश कर लिया। इस तरीके से भी हम वीपीएन सेटअप रिमोट एक्सेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सिक्योर वे से एनोनिमस लॉगिन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, इन इंडिया अगर देखा जाए तो टोरेंट बैन है ना? टोरेंट क्या है? बैन है। टोरेंट नहीं बैन है, टोरेंट के ऊपर जो एडल्ट कंटेंट है, प्राइवेसी है, या क्रैक्ड सॉफ्टवेयर है, ये सब बैन है, आप एक्सेस करोगे नहीं होगा, है ना? तो क्या होता है बेसिकली कि जो भी हमारे यूजर हैं वो वीपीएन का इस्तेमाल करके उन सभी एडल्ट कंटेंट को देख सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, टोरेंट की साइट से क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारी चीजें। तो कैसे पता चलता है? हमारे आईएसपी ने तो टोरेंट को बैन कर रखा है, इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, तो बाहर से कैसे फिर भी, मतलब फिर भी कैसे लोग, पबजी इंडिया में या बहुत सारे और भी गेम है जो बैन है, तो फिर भी लोग एक्सेस कर लेते हैं? हाउ इज दिस पॉसिबल? ड्यू टू वीपीएन सर्वर। बट डोंट वरी, VPN is not safe and secure every time. Okay, if you have public VPN access, or if you are a user of public VPN or public free VPN, then it is very, very dangerous. Means that public server or VPN server have access of your device. Okay, anytime the owner of the public VPN server can access your device, can get access in your डिवाइस हार्डवेयर, ओके, और इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। सो नेवर ट्रस्ट ऑन पब्लिक वीपीएन। आपको क्या करना है? एक ट्रस्टफुल ट्रस्टेबल वीपीएन को इस्तेमाल करना है। हमें लगता है कि हम वीपीएन के थ्रू फिर प्राइवेसी को भंग कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, बट डोंट वरी, वीपीएन में बहुत आसानी से आपकी आईपी क्या मिली हुई है, आप क्या सेंड कर रहे हो, क्या रिसीव कर रहे हो, पूरी तरीके से मॉनिटर और ऑडिट होता है। और आप अगर कोई क्रेडेंशियल, कोई एनोनिमिटी को मेंटेन भी करके काम कर रहे हो, सो में भी वीपीएन सर्वर आपके या वीपीएन ओनर कैन गेट एक्सेस इनटू योर डिवाइस, और वो आपके फिनेंशियल या पर्सनल लॉस कर सकता है। तो कभी भी हमें ऐसा आंख बंद करके इंटरनेट पर फ्री में वीपीएन वाले एप्लीकेशंस को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है? बट कंपनी क्या करती हैं, अपना खुद का वीपीएन सेटअप करते हैं, डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं, एपीआई वगैरह क्रिएट करते हैं, एप्लीकेशन वगैरह के थ्रू सारी चीज़ें ऑपरेट करते हैं। हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? वीपीएन के मल्टीपल टनल का इस्तेमाल करके इस कनेक्शन को सिक्योर कर सकते हैं और एक एनोनिमस कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है? और अलग अलग टनल्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें पीपीटीपी टनल है, लाइक अगर मैं टनल की बात करूँ, सो देयर आर पीपीटीपी टनल, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल,
there is L2TP, layer 2 tunneling protocol. There is OpenVPN, and there is SSTP or IKEV2, IKV2, and other multiple tunnels are available. Okay, GRE and many more things. So PPTP means point to point tunneling protocol. Point to point. If you want to establish point to point tunnel, you can select PPTP port, okay, and tunnel. So point to point tunneling protocol. So point to point tunneling protocol is one of the oldest tunnel protocol for VPN, and it is widely used protocol, but it is not secure, okay? Not more secure in compare of other VPN tunnels because it is older और ओल्डेस्ट प्रोटोकॉल, बहुत पुरानी है, ओल्डेस्ट। हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है, बहुत इजी है इसका सेटअप और इसको यूज करना। बट अटैकर है idea, and attacker have like a proper exposure that how to exploit, how to attack on PPTP level communication, okay, or PPTP level VPN authentication, okay. So there is weak encryption or it is less secure, and attacker get access in this type of communication, okay. That's why it is not a secure way to establish VPN tunnel or VPN communication. Okay. So there is another protocol or tunnel which is layer 2 tunneling protocol. Layer 2 tunneling protocol uh, is more secure communication. There is more secure. ये ज़्यादा secure होता है. It provide stronger encryption system. Okay. एंड बोल सकते हो कि इट इज़ लिटिल बिट स्लो or quite slow in compare of PPTP because they particular L2TP have more role and responsibility to communicate in between source and destination, or to establish or to lead the traffic in between source and destination, okay. तो ये हम बोल सकते हैं, राइट। एंड ओपन VPN, basically open VPN is highly configurable or very secure, very secure VPN. It provide SSL or TLS level encryption system, which is very strong encryption system for source and destination communication. Okay, so SSL and TLS level encryption means very complex encryption system. Okay, और आज इसी पर हमारी वेबसाइट्स और सारी चीज़ों को सिक्योर किया जाता है। ऐसे ही हमारा SSTP है, सिक्योर सॉकेट टनलिंग प्रोटोकॉल, and it is developed by Microsoft basically, okay, and it also have SSL and TLS level security. तो ये Microsoft द्वारा डेवलप है, and these are the open standard. Maybe there are different vendor who developed these all tunnels, okay. बेसिकली ये इंडिया रसिया सॉरी यूएसए रसिया के बीच आई थिंक कुछ वॉर वगैरह को लेकर जब कम्युनिकेशन मिलिट्री डिफेंस के लिए डिपार्टमेंट के कम्युनिकेशन के लिए ऐसे एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जाता था। नाउ इट इज़ अवेलेबल फॉर एवरीवन, एंड IKEV2 भी इसी तरीके से होता है। सारी प्रोटोकॉल्स का डिफेंस वगैरह में काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन के लिए एंड एनोनिमस कम्युनिकेशन के लिए। ओके, डार्क इंटरनेट का जो एरिया है वो भी VPN के थ्रू मैनेज होता है। विदाउट VPN यू कैन नॉट, यू हैव नो परमिशन टू एक्सेस द लाइक डार्क एरिया ऑफ इंटरनेट और डार्क साइड ऑफ इंटरनेट। ओके, डार्क साइड ऑफ इंटरनेट मतलब एक इंटरनेट का हम लोग 1 2 3 5% ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। 95% इंटरनेट जो है वो अ, मतलब डीप सरफेस के अंदर है। एक सरफेस है मतलब कि जो हम ऊपर से देख लेते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं। डीप सरफेस का मतलब है कि डीप इंटरनेट प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं थ्रू VPN एंड
अदर स्टेप्स, बट वो जो जोन होता है वो वेरी वेरी डेंजरस होता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि अ, एक ऐसा जोन जो कि रेड फ्लैग में है, या फिर पूरी तरीके से लाइक क्रिमिनल्स और ये सारी चीजें हैं, या फिर अदर बहुत सारी स्टफ्स होते हैं इंटरनेट पर बहुत बड़ा काला बाजारी बोल सकते हो, ब्लैक मार्केटिंग बोल सकते हो, ये सारी चीजें होती है। तो ये सब में वीपीएन वगैरह के काफी बड़े रोल हैं। आपसे अटैकर हैकर क्रिप्टो करेंसी में पैसे मांगता है तो भी वीपीएन सेटअप और ये सारे वो पूरा स्टेप बताता है, ऐसे ऐसे करके आपको यहाँ पर जाकर ऐसे पे करना है। एनी रैंसम और एक्सटॉर्शन जो मनी या पैसे की वसूली होती है इज बेस्ड ऑन द एक्टिविटी ऑफ वीपीएन, क्योंकि वो एक एनोनिमस कम्युनिकेशन होता है। आपको पता नहीं कि वो कहाँ से कैसे क्या ऑपरेट हो रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, इसको ट्रैक कर पाना मुश्किल होता है। बट यस, ये ट्रैकेबल है, हर चीज ट्रैक की जा सकती है। बट अब आउट ऑफ नेशन कोई भी डेटा चला जाता है तो फिर उस पर कंट्रोल करना बड़ी मुश्किल होता है, राइट। ये सारी चीजें हैं। ओके, मैं बहुत आगे या और इधर उधर नहीं जाना चाहता। आप कुछ चाहो तो डार्क वेब के बारे में ऐसा कुछ सर्च कर सकते हो। रिसेंटली मैंने अभी एक 2-3 दिन पहले मैं एक मूवी देख रहा था, अभी नाइट में, आप बैच लेने के बाद, तो उधर भी एक बहुत बढ़िया वो था डार्क। मतलब ऐसे तो टाइम नहीं रहता कि 2-2 3 2 घंटे कहीं टाइम स्पेंड किया जा सके, बट बैठा खाना खाने तो देखा अचानक कुछ आ, ऐसा उसका स्टार्टिंग में ही लगा कि ये तो हमारी फील्ड से कुछ ऐसा है, शायद इंफॉर्मेशन मिले। तो यस, वहाँ पर बहुत, मतलब कि पूरा का पूरा एक ब्लैक इंटरनेट मार्केट या जो भी है एनोनिमस तरीके से जो एक्सेस होता है, ये सारी चीज़ें, और अपडेटेड कोई वो था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, नहीं तो आप लोगों को जरूर रिकमेंड करता कि आज उसको देखो सभी लोग और उसको समझने की कोशिश करो, ये सारी चीज़ें। तो यही वीपीएन का बेसिकली यही सारी चीज़ें होती है। वीपीएन रिमोट एक्सेस के लिए होता है। मान लिया आपका सर्वर ऑफिस में है और आप अपने घर पर हो, आप सिक्योरली अपने सर्वर के डेटा से कनेक्ट होना चाहते हो, तो वीपीएन एप्लीकेशन एनेबल करो, अपने सर्वर से ऑथेंटिकेशन लो और अपने सर्वर को एक्सेस कर सकते हो। विदाउट विदाउट वीपीएन या उस एप्लीकेशन या ऑथेंटिकेशन आप अपने सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि सर्वर पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, वो प्राइवेट कनेक्शन है, और प्राइवेट में जाने के लिए आपको प्राइवेट कनेक्शन का रूल फॉलो करना पड़ेगा, और वीपीएन वही चीज़ प्रोवाइड करता है। पब्लिक वीपीएन में भी पब्लिक तरीके से भी जा सकते हो पब्लिक सर्वर को एक्सेस करने के लिए, और अगर कोई प्राइवेट है जो बाहर से एक्सेस करना है तो उसके लिए रिमोट साइट कनेक्शन आप स्टेब्लिश कर सकते हो थ्रू वीपीएन प्रोटोकॉल, राइट। ये सब है। इसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजी है, और अगर मैं वीपीएन एडवांस भी हम लोग कर सकते हैं, बट उसके लिए नेक्स्ट कल के सेशन का इंतजार करना पड़ेगा। आज मैं कोशिश करता हूँ कि बेसिक सेटअप हम लोग समझ जाएं, या इंस्टॉलेशन एटलीस्ट समझ जाएं। लेट मी शो हाउ टू इंस्टॉल रिमोट एक्सेस सर्विस। ओके, ये है रिमोट एक्सेस। हियर यू कैन कॉन्फ़िगर वीपीएन नेट रिमोट एक्सेस एचटीटीपीएस एवरीथिंग। ओके, select routing and select direct access VPN, restart, install now। यस, डन। ये सिंपल तरीका है वीपीएन सेटअप का। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा कंसोल,
और यहाँ से आपको जस्ट राइट क्लिक करके कॉन्फ़िगर एंड एनेबल कर लेना है। बेसिक वीपीएन में कुछ नहीं करना है आपको, अपने सर्वर पर नेक्स्ट करना है। रिमोट एक्सेस हटा दो, कस्टम कॉन्फ़िगरेशन करके नेक्स्ट करो, वीपीएन एक्सेस लैन राउटिंग, राउटिंग भी ज़रूरी है, और दोनों को इनेबल कर दो बस। स्टार्ट कर दो सर्विस। हो गया वीपीएन ऑन। ठीक है। अब देखो वीपीएन के सारे प्रोटोकॉल, एस एस टी पी, पी पी टी पी, एल टू टी पी, आई के ई वी टू, सब है, अपने अलग अलग पोर्ट के साथ इनेबल हैं। राइट क्लिक करके आप और पोर्ट इनेबल करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। मैक्सिमम 2 पोर्ट पर प्रोटोकॉल आई थिंक इनेबल है, एस एस टी पी के लिए जैसा भी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इसके लिए कितने पोर्ट हैं, इसके लिए तो पोर्ट वगैरह के नंबर्स आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है। हाँ, इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम पोर्ट नंबर। सो आई थिंक इट इज़ 128। और इस पोर्ट को मैक्सिमम कितने डिवाइसेस इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम दो 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 एक एक रहने देते हैं। आप इसको मिनिमम मैक्सिमम का एक अपडेट आता है, बट यहाँ पर आई डोंट नो, मैं जितना लिख रहा हूँ उतना लिखा जा रहा है। बट आप यहाँ से 2 4 10 20 50 100 200 जो भी अपडेट देना चाहते हो आप यहाँ से दे सकते हो। एंड रिमोट एक्सेस में कितने लोगों ने एक्सेस किया हमारे सर्वर को वो भी दिखा देगा। आईपी वर्जन 4 में आपको राउटिंग अपडेट मिल जाएगा, आपके स्टैटिक रूट के अंदर पूरी राउटिंग टेबल आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो। तो आपको करना क्या है, सिंपल, क्लाइंट मशीन पर आना है, क्लाइंट को लॉगिन करना है। मान लिया कि मैं एडम यूज़र से लॉगिन करता हूँ, और सेटिंग ओपन कर लो आप यहाँ से, वीपीएन यहाँ से आप ओपन कर लो, वीपीएन सेटिंग पर आ जाओ, ऐड वीपीएन, अपना बिल्ट इन कनेक्शन लो, कनेक्शन नेम आप कुछ भी दे सकते हो। मान लिया कि मैं कनेक्शन नेम देना चाहता हूँ VPN 1। सर्वर कौन है जिससे आपको कनेक्ट करना है, ये आप अपने इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल करके ये चीज़ फॉलो करोगे। सर्वर नेम दे सकते हो, मेरे को आईपी पता है तो मैं वही दे देता हूँ। आप डोमेन नेम दे सकते हो, और आपको कोई स्पेसिफिक टाइप की प्रोटोकॉल नहीं, ऑटोमेटिक प्रोटोकॉल रहने दो। बाकी यहाँ से ओके करो, थोड़ी देर वेट करते हैं। VPN 1 को कनेक्ट करते हैं, क्रेडेंशियल पूछेगा तो मुझे यहाँ पर इसका क्रेडेंशियल दे देना है। तो मैं ये फेल हो जाएगा यहाँ पर। फेल इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपने अपने यूज़र को, जिस भी यूज़र को परमिशन देना उसको आपको रिमोट एक्सेस सर्विस अलाउ करना पड़ेगा। तो मैं एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर पर आता हूँ, और जो भी हमारा एडम यूज़र है इस पर डबल क्लिक करके डायल इन के अंदर नेटवर्क एक्सेस परमिशन अलाउ कर देंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, और फिर हम लोग आ जाएंगे इधर विंडोज़ 10 पर। अगेन मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा, और मैं डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन देता हूँ।
एडम की परमिशन देकर कनेक्ट करते हैं और ये कनेक्टेड, ठीक है। जिस यूज़र को आपने परमिशन दिया है वो यूज़र यहाँ से एक्सेस कर सकता है, ओके। समझ में आया सबको, कनेक्ट हो गया। आप क्लाइंट पर अपने चेक कर सॉरी, सर्वर पर अपने चेक कर सकते हो। एक क्लाइंट जो कि विंडोज 10 है, एडम यूज़र है, कितनी देर से कनेक्टेड है, उसकी क्या आईपी है, ये है। और कहाँ से मिल रही है आईपी, वो सब आप यहाँ से देख सकते हो। यहीं से डिस्कनेक्ट, रीसेट और सब कुछ कर सकते हो, ओके। क्लियर है सभी को? अब ऐसे एक एक यस करके सर। यूज़र अलाउ करना पड़ेगा। आप चाहो तो यहाँ से डीएससीपी, आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो या ज़्यादा कुछ हो गया है टॉपिक? समझ में आ रहा है ना सभी को? यस सर। ओके, बाकी लोग शांति से बैठे हुए हैं, नो प्रॉब्लम। इसको और एडवांस हम लोग लेकर जाएंगे अगले सेशन, यानी कि कल के सेशन में। और डायल इन वीपीएन का सेटअप ना करके हम लोग प्रॉक्सी लेवल वीपीएन सेटअप, एनपीएस लेवल वीपीएन सेटअप करेंगे, ठीक है, नेटवर्क पॉलिसी सर्वर का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। ओके सर। ऑलरेडी पोर्टल पर चीज़ें अपडेटेड हैं, आप उसको देख सकते हो। कोई भी क्वेरी है तो अगले सेशन में पूछ सकते हो। ओके, गुड नाइट।